बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले सवेरे आए तो अपने नए देखने वालों से एक रिक्वेस्ट जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक भी शेयर कर दें और लाइक के बटन को भी दबा दें। आज का जो हमारा मौजू है जिस पर गुफ्तगू होगी वो आलमी रैंकिंग एजेंसी फिच ने जो पाकिस्तान कंट्री रिस्क रिपोर्ट शाया की है और उसमें जो कुछ है वो यकीनन आपके इल्म में आ चुका होगा, तो उस हवाले से कोई बात करनी है कि उसमें जो 3 बातें की गई हैं ना वो बड़ी अहम है सियासी नुक्ता नज़र से। बाकी इकानमी के हवाले से तो उन्होंने ज़ाहिर बात की है कि महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू में कमी बेशी क्या होगी। तो जो 3 बातें हैं उसमें यह है कि ये हुकूमत 18 माह चलेगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी अगर 18 माह के बाद ये गवर्नमेंट जाती है तो। तीसरी उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, इन तीनों नुकात पर बात करने से पहले थोड़ी सी इकानमी के हवाले से सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर बात कर लूँ कि इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ मीडिया में है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक नुक्ता उसमें बड़ा खुशाइंद है। वो ये है कि ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इकानमी के ऊपर प्रेशर होगा, दबाव होगा, डॉलर जो है 2025 के अंदर 310 के ऊपर चला जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन खुदाए बुजुर्गों बरतर का लाख लाख शुक्र है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो मीडिया में अब तक आया है, मैं उसके अलावा नहीं, लेकिन जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है उसमें कहीं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की बातें नहीं है। वरना आपको पता है कि साल पहले तक, बल्कि 2022 अप्रैल के बाद से ही ये सब कुछ आता था कि जनाब इस साल के एंड तक पाकिस्तान ने इतना बैरूनी कर्जा देना है, इतने अरब डॉलर बैरूनी कर्जा देना है, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस इतने हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो इस किस्म की बातें करने वाले हैं ना, उनके जो मेहरबान है वो भी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में पूरे तुले बैठे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ और पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो रही है। ठीक है, महंगाई अपनी जगह है, गरीब का जीना बिल्कुल मुश्किल हुआ है, 2 वक्त की रोटी उसके लिए मुश्किल है। अल्लाह ताला की ज़ात उसके लिए भी आसानियाँ करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे, कोई शक नहीं है इसमें कि बिजली के बिल वगैरह सब कुछ है, लेकिन बहुत मुश्किल है गरीब का जीना। लेकिन ये बात यह है कि पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बातें जो है ना वो अब ख़त्म हो गई हैं। दूसरी एक चीज़ करनी थी कि बैनुल-अक़वामी इदारों को पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इतनी फ़िक्र एकदम कैसे खाए जाने लगी कि जनाब पहले अमेरिकन अवाम ने नुमाइंदगान जो है उसने करारदाद पेश कर दी और तारीख़ के अंदर कभी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स जो थे वो एक साथ नहीं हुए। उन्होंने खान साहब के हक़ में करारदाद पेश कर दी, उसके बाद UN वर्किंग ग्रुप ने, और अब फिच जो रिपोर्ट आ गई है, तो इस हवाले से जनाब हालांकि ये एक इकानमी की रेटिंग वाला ग्रुप है, तो ये पता नहीं क्यों बैनुल-अक़वामी अदारे जो है उनको पाकिस्तान की जो सियासत है उस हवाले से उनको इतनी फ़िक्र क्यों होने लगी है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। अब अगर इसके सियासी नुकात पे बात करें तो जिस तरह उन्होंने कहा कि जनाब 18 माह पाकिस्तान की ये मौजूदा गवर्नमेंट रहेगी। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर जो अप एंड डाउन्स आते हैं ना, और जिस तरीके से, क्योंकि मैनेज सियासत है ना, कोई ये नहीं है कि एक नेशनल अंदाज है, फितरी अंदाज से आगे बढ़ रही है, मैनेज सियासत होती है। तो इसके अंदर एक हफ्ते बाद क्या होना है ये भी कोई पता नहीं होता। यानी एक ऐसा प्लान्ड और इंजीनियर्ड वाकया हो जाता है कि जिससे आपकी सियासत क्या उथल पुथल हो जाती है, सारे जो सियासी बयानी हैं वो बदल जाते हैं, जितनी प्रेडिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और एक नया जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो ये एक हफ्ते बाद की अभी नहीं पता चलता। तो उन्होंने बहरहाल ये उनके पास ज़ाहिर है बड़े बड़े थिंक टैंक हैं उन्होंने, और फिर उनकी जो सास हल्के हैं, जो अंदरूनी ज़राए हैं, जो बड़े लोग हैं उनके तक रसाई है। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये गवर्नमेंट 18 माह तक चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्जी आप कर लें, तरीके चलाएं, कुछ मर्जी कर लें, इसमें आप एक पाकिस्तानी की सियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम तो पैदा कर सकते हैं कि जिसके नतीजे में लाजमी तौर पर पाकिस्तानी की इकानमी के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। और ये इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर मुजाहरे होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर प्रेशर डालेंगे और पाकिस्तान की इकानमी को मुतासर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी उन्होंने ये कहा है कि जनाब इमरान खान साहब फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो ये भी एक जो हर दूसरा यूट्यूबर और व्लॉगर कह रहे हैं ना कि जनाब हफ्ते बाद बाहर आ गया, ये अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया, ये सहूलतें दे दी, फलां कर दिया, ढिमकां कर दिया। बल्कि अभी तो जनाब खान साहब की जो है ना जेल के अंदर उन्होंने जितने बंदों से मुलाकात की वो भी आ गया सितंबर 2023 से लेके अपवर्ड आज तक, तो वो भी सारा रिकॉर्ड जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया है। तो ये एक चीज़ें जो आती है ना कि जनाब थोड़े से रिमार्क्स जजेस के लेके उसके बाद जनाब ये हो गया और खान साहब की बस रिहाई अभी कम अज़ कम मेरे विलाग के अंदर
ये बातें नहीं है। मरगला के अंदर के प्लेटफॉर्म से जो वीलॉग्स होते हैं उनके अंदर इस किस्म की जो प्रेडिक्शंस है ना, जिसके अंदर सनसनीखेजी का पहलू हो, तो वो मिस्टीरियस हो, वो कम से कम नहीं है। मैं एक और वीलॉग में भी कह चुका हूँ कि राय से आप इख्तलाफ करें, लेकिन ये जिस तरह होता है ना, ये हो जाएगा वो, ये यहाँ पे नहीं है। इसलिए कि क्या फ़ायदा उस चीज़ का, कि जिसका उस झूठ का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो आपका एक हफ्ते ना चल सके। तो ये एक चीज़ तो है कि खान साहब जल्द रिहा नहीं होने वाले, और ये मैंने अपने वीलॉग्स में गुज़श्ता में एक से ज़ायद वीलॉग के अंदर ये कहा है। और फिर आपने क्या कहा इन्होंने कि जनाब अगर ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, अगर ये गवर्नमेंट ख़त्म होती है 18 माह वक्त के बाद, तो उसके बाद भी इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि फ़ौज की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाएगी। अब आप एक चीज़ देखें, इस सारे चीज़ को जो तीनों नुकात हैं उन्हें मिला के, कि अगर फ़र्ज़ करें फ़ौज की टेक्नोक्रेट हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है, तो मौजूदा गवर्नमेंट तो सियासी है, इसे फिर कुछ जो है ना मकसद अवाम का या सियासतदानों का या सुलह कुछ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है तो वो तो उसे तो इकानमी सही करने का टारगेट मिलेगा ना, कि पाकिस्तान की आपने इकानमी सही करनी है, उसे और कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। वो कम अज़ कम इस हद तक सख्त होगी कि वो हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देगी। क्यों? कि उसने सियासत में जो है वो अदम इस्तेकाम पैदा नहीं होने देना, क्योंकि ये पहली का कायदा कहता है, जो सियासत का ना, कि अगर सियासत में अदम इस्तेकाम होगा तो आपकी इकानमी के जो है ना वो कभी भी जो है ना पटरी पे नहीं चढ़ पाएगी। तो वो जाहिर है कि इससे ज़्यादा जो है ना वो सख्ती करेंगे। अब यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि ये जितनी प्रेडिक्शंस हैं फिच की वो पूरी होंगी या नहीं, या किस हद तक पूरी होंगी। एक चीज़ जो है ना वो मैं सियासतदानों के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा कि 18 माह के बाद मौजूदा गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है और उसके बाद टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ सकती है, और इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाले। तो यहाँ पे वो लोग के जो गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे, ठीक है, आपको अगर फरवरी 2024 के इलेक्शन से मसला है, बिल्कुल आप करें, बिल्कुल जिस तरह नवाज लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी और मौलाना फजलुर रहमान को भी 2018 के इलेक्शन से मसला था, लेकिन उन्होंने वो रवैया अख्तियार नहीं किया था कि जो 2013 के इलेक्शन के बाद जनाबे वाला यही रवैया खान साहब ने उस वक्त इख्तियार किया था, और जनाब उसके बाद चढ़ दौड़े थे इस्लामाबाद, और 126 दिन के जो थे ना वो धरने दे दिए थे, जिससे चाइनीज़ सदर का जो दौरा है आपको पता है वो भी इल्तवा किया, वो ख़त्म हो गया था, यानी उसके बाद उन्होंने नहीं किया था। आज खान साहब फिर उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जो कहने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि 18 माह के बाद ये गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन ना होने का मतलब क्या है कि आपकी सियासत की बसात लपेट दी जाएगी। तो कुछ सियासतदान जिसके अंदर तमाम हैं, उसमें तहरीक इंसाफ वाले भी, नवाज लीग वाले भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी, मुत्तहिदा वाले भी, और ANP और मौलाना फजलुर रहमान वाले भी, इन सब से गुजारिश है कि जनाब खुदारा आप सबकी जो प्लेटफार्म है, विकेट जो है वो तो सियासत है ना, तो सियासत की अगर बसात प्लेट दी जाएगी उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या उसके बाद खान साहब के मुकदमा ख़त्म हो जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर फ़ौज की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर मुकदमा ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि उनमें शायद सज़ाएँ होना शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले कि सियासतदानों की जो विकेट है, जो पिच है, उसे ही उखेड़ दिया जाए, उसे जनाबे वाला तहस नहस करके सियासत की बसात ही उल्ट दी जाए, उससे पहले जितने सियासतदान हैं हमारे, जितनी हमारी सियासी जमातें हैं, उन्हें कम अज़ कम खुदारा होश के नाखर लेने चाहिए और हालात को उस डगर तक नहीं पहुंचाना चाहिए कि जहां पर आपके जनाब आप बिल्कुल, उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं ना कर सकते, ठीक है, उसके बाद तो बिल्कुल जनाब आप फारिग हो जाएंगे, ना रहेगी बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी, यानी आप सियासत कोई होगी, कोई इंसानी हकूक होंगे, कोई सियासी हकूक आपके होंगे तो आप कर सकेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, अल्लाह खैर सलाह 2 साल के लिए आएगी, जी करे वो जनाब 10 साल चले, उसके बाद आप बैठे जनाब बांसुरी भी जाते रहेंगे रहिएगा कि जनाब इलेक्शन जो है वो RO के हुए हैं, उनमें धांधली हुई है, मैं ये फ़लान दे दें फ़लान दे दें, उसमें फिर बेशक करते रहिएगा और आपको करने कोई नहीं देगा। तो उससे बेहतर ये है कि अभी आप मिल बैठें, आप जो आपस में एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं कर रहे, इसे ख़त्म करके आपस में मिलें और आपस के अंदर अपने जो सियासी मसाइल हैं उनका हल निकालें। आपस के अंदर जो आप लड़ बढ़ रहे हैं इन्हें ख़त्म करके, मैं ये नहीं कहता कि गले मिले, हर एक अपनी अपनी सियासी जमात है, अपने अपने उनके मसाइल हैं, अपने अपने उनके मैनिफेस्टो हैं, नज़रियात हैं, मैनिफेस्टो हैं, लेकिन आज आपस में मिलकर उनके मसाइल निकालें, मसाइल हल करें और पार्लियामेंट के अंदर मसाइल हल करें, सड़कों के ऊपर नहीं। तो आज अगर करेंगे तो आपकी सियासी बसात जो है वो बच जाएगी, आपकी सियासी पिच उखेड़ी नहीं जाएगी, उसे उजड़ने का मौका ना दें। अगर आज आप इसे बचा लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो डेमोक्रेसी के अंदर थोड़ी बहुत
तरक्की हुई है ना थोड़ी मुशर्रफ के बाद, जिस तरह 18वीं तरमीम हुई, तो सर इससे भी आप उन हकूक़ से भी आप हाथ धो बैठेंगे। लेकिन आखिरी बात मैं आज कर रहा हूँ, अगर मेरा वीलॉग जो भी सुन रहे हों वो मेरी इस बात को याद रखें कि अगर ऐसा होता है कि मौजूदा हुकूमतों को ख़त्म किया जाता है और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लाया जाता है, तो जनाब इसके अंदर आखिरी रुकावट जो बंदा साबित होगा और इस राह के अंदर जो आखिरी बंदा खड़ा होगा वो सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी होगा, और कोई बंदा नहीं होगा जो रजिस्ट करेगा, क्योंकि वो इस पोजीशन में है और वो कोई गैर जमहूरी हरकत नहीं होने देगा। ये मेरी आज की बात। बेशक आज मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी आज की बात ये याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।